कानून सबके लिए बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें छोटे मोटे जानवर तो फंसते हैं, लेकिन बड़े जानवर इस जाल को फाड़ कर निकल जाते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारा देश भारत महान देश है। यहाँ 1 अरब 40 करोड़ की कमोबेश जनसंख्या रहती है और यहाँ की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, संविधान पर टिकी हुई है और संविधान ही के मातहत सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मज़हब इस्लाम को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की कि जिसे जब हमने पढ़ा तो बड़ी हंसी भी आई, और जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं वो हमें हेच नज़र आए। क्या कहा उन्होंने कहा कि जब मज़हब इस्लाम में नमाज ही अनिवार्य नहीं है तो हिजाब अनिवार्य कैसे। मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पर कि बताइए, जो इतने बड़े उचित पदों पर जो लोग बैठे हैं, जिनको हम जजिस कहते हैं, मजिस्ट्रेट्स कहते हैं, क्या उन्हें इतनी भी बुद्धि नहीं, इतना सा ज्ञान भी नहीं कि वो किसी बात को कहने से पहले स्टडी कर लेते इस्लाम के ऊपर, या उलमा से रब्ता कर लेते कि भाई नमाज का या हिजाब का क्या हुक्म है? लेकिन नहीं किया, क्योंकि नफ़रत का चश्मा इंसान को अंधा कर देता है, या किसी के दबाव में आकर कुछ बोल देना ये अंधापन की निशानी है। हालांकि मैं ये कहूँ कि इस्लाम के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, तो क्या हम इसको दरकिनार कर दें, इसमें ताला लगा दें? लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे, इसलिए कि हम जानते हैं कि 1 अरब 40 करोड़ लोगों की जो है भावना जुड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट से, विश्वास जुड़ा हुआ है, उम्मीद जुड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट से। इस्लाम के अंदर मैं एक बात और आपको बता दूं, और ये बात उन तक मेरी आप पहुंचा दें कि वो कुरान का मुताला करें। कुरान के अंदर पारा 18 सूरे नूर आयत नंबर 30 और 31, यानी 30 आयत नंबर 30 आयत नंबर 31। आयत नंबर 30 में मर्दों को पर्दे का हुक्म आया कि अपनी नीची निगाहें करके चलें, और आयत नंबर 31 में औरतों को हुक्म आया, हिजाब का भी है, निगाह का भी है। और कुरान मुक़द्दस में एक जगह और आया, वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। बोलने से पहले ये हमारे मजिस्ट्रेट्स, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट मुताला कर लेते, स्टडी कर लेते कुरान पर, तो इस तरह की बेहुदा बात कभी ना करते। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि इस्लाम में नमाज अनिवार्य नहीं। कितनी हैरत की बात है। हालांकि मैं ये बता दूं कि कुरान में नमाज का जिक्र कमोबेश आसानी से कह दिया कि नमाज अनिवार्य ही नहीं। शायद ये भूल गए कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर डिपेंड है, जिनमें पहले ईमान, फिर नमाज, फिर रोज़ा, फिर हज, फिर ज़कात। तो मजिस्ट्रेट साहब, कुछ बोलने से पहले आपको इस्लाम की किताबों का मुताला करना था, कुरान का मुताला करना था आपको। और अगर आप कुरान नहीं पढ़ना जानते थे तो उलमा से रब्ता करना था। आप सोचिए कि कैसे कैसे लोग इतने उचित पदों पर पहुंच गए हैं